अगर मैं आपसे कहूं कि मैं रोजाना दूध पीता हूं और मैं अभी दूध पी रहा हूं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? एनी गेसेस? अगर मैं कहता हूं कि मैं रोजाना दूध पीता हूं, तो ये मेरी हैबिट है, ठीक है, ये मेरे रूटीन में है, ये मेरी हैबिट है। और अगर मैं कहता हूं कि मैं अभी दूध पी रहा हूं, इसका मतलब है मैं पीने जा रहा हूं, ये चीज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं, ठीक है। तो गाइज आप एक चीज याद रखना, अगर किसी चीज में हैबिट आ जाती है, रूटीन आ जाता है, उसमें फैक्ट आ जाता है, या फिर उसमें यूनिवर्सल फैक्ट आ जाता है, ठीक है। फैक्ट और यूनिवर्सल फैक्ट अराउंड सिमिलर ही हैं, बट फिर भी मैंने हल्का सा डिफरेंस रखा है इन दोनों के बीच में। अगर ये चार चीज आ जाती हैं, तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप हमेशा याद रखना, जब चीजों में हैबिट, रूटीन, फैक्ट या फिर यूनिवर्सल फैक्ट होगा, तो वो सेंटेंस 90% प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, आप इस वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया हैबिट। हैबिट जैसे कि आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, मतलब कि आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, मिल्क एवरी डे, हर एक दिन मैं मिल्क पीता हूँ, ये मेरी एक हैबिट हो गई। ओके। रूटीन। रूटीन क्या हो गया? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ही गोज टू ऑफिस एट 9 AM, ही गोज, वो जाता है, ऑफिस एट 9 AM, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो 9 AM ऑफिस जाता है, मतलब कि वो डेली बेसिस पे, ये उसके रूटीन में है, ऑफिस जाना उसके रूटीन में है, उसे डेली ऑफिस जाना ही है, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए, अगर मैं कहता हूँ कि मैं रोज सुबह या शाम को 8 बजे मैं जिम जाता हूँ, ये मेरे रूटीन में है, ये मेरी एक फिक्स टाइमिंग है, मेरे एक रूटीन में है। ये जैसे कि सपोज कीजिए कि रोजाना 8 बजे दूध वाला दूध लेकर आता है, तो ये भी मेरे एक रूटीन में हुआ, ठीक है। ये दूध वाला आएगा, मतलब कि दूध वाले के रूटीन में हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं फैक्ट के ऊपर। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ, अर्थ मतलब कि अर्थ, जो पृथ्वी है, अर्थ रिवॉल्व्स करती है, मतलब कि घूमती है, अराउंड द सन, ठीक है, मतलब कि सन के चारों ओर। अराउंड, अराउंड मतलब कि चारों ओर, ठीक है, मतलब कि राउंड लगाती है। जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है, ये बात आपकी फैक्ट है। फैक्ट मतलब कि सच है। अगर मैं आपसे फैक्ट के बारे में बात करूं कि फैक्ट क्या क्या चीजें होती हैं, फैक्ट मतलब कि जो चीज सच्ची होती है, फैक्ट होती है, ट्रूथ होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मछली पानी में तैरती हैं, ठीक है, तो ये बात आपकी फैक्ट है, मछली पानी में तैरती हैं। अगर मैं कहूं कि ताजमहल आगरा में है, तो ये भी आपका एक फैक्ट है। ओके। तो फैक्ट आप ऐसे ध्यान रखना। जैसे कि मैं ये कहता हूं कि पक्षी उड़ते हैं, तो वो भी आपका एक फैक्ट है, पक्षी उड़ते हैं आसमान में, ये भी आपका एक फैक्ट है। ओके। उसी तरह अब लेते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो हमेशा ट्रूथ ही होता है। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब कि जो सन है वो राइज करता है इन द ईस्ट। ईस्ट मतलब कि पूरब में, सन राइज करता है इन द ईस्ट, मतलब कि ईस्ट में सन राइज करता है, पूरब में सन राइज करता है। अब गाइस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट में डिफरेंस क्या है? जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, वो आपका ट्रूथ ही है, मतलब कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता, ठीक है। जो फैक्ट है, फैक्ट में आपको ट्रूथ बोलोगे, मगर आपको थोड़ा प्रूफ भी देना पड़ेगा, ठीक है, उस चीज का। उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए होते हैं, वो फैक्ट को, ट्रूथ को आपको प्रूव करना पड़ता है। बट यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, तो ये चीज जो है आपकी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर फैक्ट में लिख रखा है, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये चीज प्रूव करी है पहले कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। साइंटिस्ट ने ये चीज प्रूव करी, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके। आप समझ सकते हो कि पहले ये एक तरह से इमेजिनेशन थी, बट साइंटिस्ट ने बाद में इसे प्रूव किया, ठीक है। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ में अगर हम मेंशन करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उसी तरह अगर मैं आपके फैक्ट के थोड़े एग्जांपल लूं आपके सामने, तो मैं कह सकता हूं कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड,
ठीक है, ये चीज तो आपकी सही है। ठीक है, वर्ल्ड में जो है ये हाईएस्ट, जो दुनिया में ये एक हाईएस्ट माउंटेन है, बट कुछ लोग इस पे भी डिबेट छेड़ सकते हैं। तो गाइज इस चीज को याद रखना, जो फैक्ट है ना उस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बट जो यूनिवर्सल फैक्ट है ना उस पर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो याद रखना ये वाला जो है ना, ये जो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये नीचे वाले के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ओके गाइज, आपने एक चीज नोटिस करी कि मैंने इसके आगे इज आर एम नहीं लगाया, इज आर एम मैंने ये नहीं लगाया, बट हैं के लिए तो इज आर एम आता है ना। ठीक है, आई ड्रिंक मिल्क एवरीडे, मैं हर एक दिन दूध पीता हूँ। ठीक है, तो हूँ के लिए तो हम इज लगा सकते हैं ना। एक चीज आप मेरी हमेशा याद रखना, इसके रूल्स होते हैं कि जब इसमें सिंगुलर हो, इसमें सिंगुलर में ही शी इट के साथ, ही शी इट, ही शी इट एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट, ही शी इट के साथ आपका आता है एस या ई एस, एस या ई एस। ही शी इट के साथ आपका आएगा एस या ई एस। अब प्लूरल के साथ क्या आएगा, आई वी यू दे। इनके साथ आपका आएगा, इनका आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इनके साथ। ठीक है, आई वी यू दे के साथ। ओके, अब आई जो है आपका, वो आपका क्या है, सिंगुलर है, बट गाइस जो आई जो है उसे भी आपका एज अ इनकी तरह ही ट्रीट करा जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, उसके साथ आपका एस या ई एस नहीं आता, ये चीज आप याद रखना। और एक चीज और मेरी, जैसे कि अब यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, आई, तो आई के साथ मैंने लगाया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक। ओके, एक चीज और याद रखना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो इसके साथ भी लगेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके साथ कुछ अलग लगेगा, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, ये जस्ट ये है कि इसके साथ अगर कुछ नहीं लग रहा तो मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया कि आई वी यू दे के साथ आपका एस या ई एस नहीं आएगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बट जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें आपका फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें, फिर जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें आईएनजी आएगी। तो अब अपना सेकंड ले लेते हैं, ही गोज टू ऑफिस एट 9 AM, ही गोज वो जाता है ऑफिस, तो यहाँ पर मैंने ही के साथ लगाया ई एस। ई एस क्यों लगाया, क्योंकि वो एक सिंगुलर है ही, और ही के साथ आपका आया ई एस, टू ऑफिस एट 9 AM। ओके, एम आप समझ गए होगे, ठीक है, सुबह के 9 बजे एम। ठीक है, ये रात में स्टार्ट होता है, रात के 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है एम, और सुबह 12 बजे खत्म हो जाता है। फिर वहां से 12 बजे से पीएम लगता है, और पीएम वो रात के 12 बजे तक पीएम चलता है। ठीक है, आप ये चीज याद रखना। अब तो फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ, अर्थ मतलब कि अर्थ, रिवॉल्व्स में आपका एस लगा है, रिवॉल्व्स में आपका एस लगा है, द अर्थ रिवॉल्व्स, ये जो ई है वो रिवॉल्व का ई है। ठीक है, ये ई रिवॉल्व का ही है, इसमें खाली एस लगा है। ओके, एस लगा है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, जो अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है, कहाँ रिवॉल्व करती है, अराउंड द सन के चारों ओर। अब ले लेते हैं हमने लास्ट वन, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस, ठीक है, राइज करता है इन द ईस्ट, यहाँ पर भी आपका एस आ गया, तो राइजेस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर सन सिंगुलर है, द अर्थ यहाँ पर सिंगुलर है, ही यहाँ पर सिंगुलर है, और आई को, आई के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते। ओके, अंडरस्टूड। आप ये मेरे ये चीज याद रखना, जो सिंगुलर है उसमें आपका ही शी इट के साथ एस या ई एस, जो आई वी यू दे इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बहुत जरूरी है, याद रखना आपको। इसके जो निगेटिव है उसमें डू डज आता है, जो निगेटिव है, निगेटिव में डू डज, जैसे कि आई, जो आई है इनके साथ तो आएगा आपका डू। ओके, जो आई वी यू दे हैं उनके साथ आपका डू आएगा, जो सिंगुलर हैं उनके साथ आपका डज आएगा। ओके, डज, जो सिंगुलर है ही शी इट, तो उनके साथ आपका डज आएगा, और जो आई वी यू दे हैं उनके साथ आपका डू आएगा। जैसे कि आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, मैं रोजाना दूध पीता हूँ, तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं रोजाना दूध नहीं पीता,
मैं रोजाना दूध नहीं पीता, तो आई डोंट आई डू नॉट, और डू नॉट को हम कह सकते हैं डोंट। ठीक है, अगर आप एज अ बिगिनर देख रहे हो तो डू नॉट लिखना, बट आप थोड़ा और अच्छे डेप्थ में जा चुके हो तो आप डोंट लिखना। ओके, डोंट ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को, वो समझ जाते हैं कि आपकी इंग्लिश बेहतर है। ठीक है, आपकी आप बिगिनर लेवल पे नहीं हो, आपकी इंग्लिश और ज्यादा बेहतर है। आपने पढ़ रखा है कि डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं। अंडरस्टूड। ही गोज टू ऑफिस एट 9 PM, वो अब ऑफिस नहीं जाता 9 PM। तो एक चीज आप मेरी याद रखना, जब हम इसमें निगेटिव बनाते हैं, सिंगुलर में जब हम निगेटिव बनाते हैं, तो उसमें हम जो वर्ब होगी ना, उस वर्ब में से हम ईएस हटा देते हैं। ओके, एस या ईएस हम उसमें से हटा देते हैं, उसमें हम डज नॉट लगा देते हैं। डज नॉट, ठीक है। ही डज नॉट गो टू ऑफिस एट 9 AM। ही डज नॉट नहीं जाता है ऑफिस, ऑफिस मतलब कि ऑफिस एट 9 AM, वो 9 AM को ऑफिस नहीं जाता है। ओके, तो याद रखना यहाँ पर सिंगुलर में ही शी इट, जब डज आएगा ना तो वर्ब में आपका एस या ईएस, तो वर्ब में आपका एस या ई जो है वो हट जाएगी। अब हम आते हैं अपने थर्ड पर, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो रिवॉल्व्स करती है अराउंड द सन, मतलब कि सन के चारों ओर। तो इसमें अगर मैं लगाऊं कि, तो इसमें क्या आएगा आप बताओ मुझे। इसमें आपका आएगा द अर्थ क्या है, द अर्थ है आपका सिंगुलर। ठीक है, जैसे कि ही था आपका सिंगुलर, वैसे ही जो अर्थ है वो आपका सिंगुलर है, मतलब कि सब्जेक्ट एक है आपका, अर्थ एक सिंगुलर है। तो वहां पर आपका आएगा द अर्थ डज नॉट, द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ जो अर्थ है वो रिवॉल्व नहीं करती, कहाँ रिवॉल्व नहीं करती, कहाँ नहीं घूमती, अराउंड द सन, सन के चारों ओर नहीं रिवॉल्व करती। ओके, अब हम अपने ले लेते हैं फोर्थ वन, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसका आप अगर मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इसका नेगेटिव में क्या आएगा। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक बता देना, मैं और ज़्यादा डेप्थ में जाकर इसको अलग अलग तरीके से मैं और अच्छे से समझा दूंगा आपको।